नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य 071 में। इससे पहले है जो हमने प्रसाद युगीन नाटकों के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम प्रसादोत्तर युगीन नाटक और समकालीन युगीन नाटक है जो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है प्रसादोत्तर युगीन नाटक। इस युग में जो सबसे पहले नाटककार आते हैं वे हैं सेठ गोविंददास। इनके द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं वह है इस प्रकार हैं। सबसे पहला है कर्तव्य, ग्रहण और त्याग, शेरशाह, पाकिस्तान, भूदान यज्ञ, अमीरी और गरीबी। ये है जो सेठ गोविंददास के नाटक हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हरि कृष्ण प्रेमी। इनके नाटक हैं पाताल विजय, रक्षाबंधन, शिवा साधना, स्वपन भंग, प्रतिरोध। फिर नेक्स्ट आते हैं पांड्य वेचन शर्मा उग्र। इनके नाटक हैं, सबसे पहले आता है गंगा का बेटा 1940, डिक्टेटर 1935। ये है जो एक सामाजिक नाटक है। फिर आता है चुंबन 1937। उसके बाद चौथा नाटक है इनका आवारा। पांडे वेचन शर्मा उग्र के बाद आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनके नाटक हैं जय पराजय, स्वर्ग की झलक, कैद, उड़ान, छठा बेटा और अंजू दीदी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे वृंदालाल वर्मा। इन्होंने ऑलमोस्ट हैं जो ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं वृंदालाल वर्मा ने। इनके नाटक हैं झांसी की रानी, सेनापति उदल, धीरे धीरे, राखी की लाज और अंगूर की बेटी। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे उदय शंकर भट्ट। इनका सबसे पहला नाटक है मुक्तिपथ। मुक्तिपथ है जो एक ऐतिहासिक नाटक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, सिंधु पतन, अम्बा। फिर नेक्स्ट आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनके द्वारा लिखा गया नाटक है ज्योत्सना। ज्योत्सना है जो एक प्रतीकात्मक नाटक है, प्रतीकवादी नाटक भी कहा जाता है इसे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रांग्य राघव। इनका है स्वर्ग भूमि का आदमी। कुछ जगहों पर स्वर्ग भूमि का आदमी लिखा गया है, कुछ जगहों पर स्वर्ग भूमि का यात्री बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे किशोरी दास वाजपेयी। इनके द्वारा लिखा गया है सुदामा नाटक। उसके बाद आता है हमारा समकालीन नाटक। समकालीन युग में जो नाटक लिखे गए नाटककार हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इस युग के जो सबसे पहले नाटककार आते हैं वे हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश के नाटक हैं, सबसे पहला आता है आषाढ़ का एक दिन 1958, इसका रचना वर्ष है। फिर आता है लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। फिर है पैर तले की ज़मीन। पैर तले की ज़मीन है जो इनका अधूरा नाटक था, जिसे है जो कमलेश्वर ने पूरा किया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के नाटक हैं, सबसे पहले आता है हानुश 1977। फिर है कबीरा खड़ा बाजार में 1981। इसमें है जो कबीर का युग परिवर्तक व्यक्तित्व दिखाया गया है। फिर है माधवी। माधवी है 1985। ये है जो इस नाटक का जो है कथा महाभारत से ली गई है। फिर है मुआवजे 1993 है इसका रचना वर्ष। ये है जो पंजाबी में लिखा और नाटककार द्वारा स्वयं है जो हिंदी में रूपांतरण किया गया है मुआवजे का। फिर आता है रंग दे बसंती चोला 1998। इसमें है जो जलियांवाले बाग का हत्याकांड दिखाया गया है। फिर है आलमगीर 1999। ये भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। उसके बाद आते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक है बिना दीवारों का घर 1965, महाभोज 1982। ये हमारे जो है सिलेबस में भी दिया गया है महाभोज। उसके बाद है उजली नगर चतुर राजा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर हैं जो इन्होंने मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक ही लिखे हैं। इनका पहला नाटक है डॉक्टर 1955, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1976। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के नाटक है, सबसे पहला है नीली झील। फिर है अंधा युग। अंधा युग इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। इसको है जो अंधा युग नाटक के 4 अंक है। प्रथम अंक है कौरवी नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और चौथा है गंधारी का श्राप। ये है जो हमें पेपर में भी पूछा जाता है। इसके जो अंक है उनको सीक्वेंस वाइज है जो हमें लगाना होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम अंक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल।
लक्ष्मी नारायण लाल है जो इनको समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है। इनके नाटक है, सबसे पहला इनका नाटक है अंधा कुआं, फिर है 3 आँखों वाली मछली, फिर है सिंदूर की होली, ये इनका प्रतीकात्मक नाटक है, समस्या नाटक। फिर लास्ट आता है सूखा सरोवर। इसके बाद आते हैं स्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये हैं जो जनवादी नाटककार माने गए हैं। इनका सबसे पहला आता है बकरी 1974, फिर है गरीबी हटाओ, लड़ाई, पीली पत्तियाँ। उसके बाद आते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता के हैं सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं। शंकर शेष, इनका है एक और द्रोणाचार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है, एक और द्रोणाचार्य। फिर है घरौंदा, बंधन अपने अपने। लास्ट में आते हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए नाटक हैं एकांत, धूप का टुकड़ा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने है जो प्रसादोत्तर युगीन और समकालीन युगीन जो नाटक है उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।